सीधे हमारे दो सहयोगी के पास चलते हैं और समझते हैं कि फिलहाल वहां पर कैसा क्या माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सौरभ पांडे हैं और उर्वशी खोना है, उनसे जरा जानते हैं कि कैसी चल रही है इस वक्त वोटिंग। उर्वशी, आपके पास हम सबसे पहले आ रहे हैं, जरा बताइए आप कहां पर हैं अभी और अब तक का वोटिंग प्रतिशत आपके बूथ पर कितना लग रहा है, आसपास लोगों में उत्साह कितना है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि किस तरह से अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो ओवरऑल महाराष्ट्र में और ख़ास करके मुंबई में 32% से ज़्यादा ऐसी वोटिंग हुई है। हमने देखा था कि रफ्तार ये धीमी हो गई थी, धीरे धीरे दोपहर के बाद ये रफ्तार तेज़ हो गई है। अभी भी अगर हम देखें तो नेता, अभिनेता ये सारे बड़ी मात्रा में आकर वोट डाल रहे हैं, अपनी जो ये राइट है उसे कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं और जनता को भी कह रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकले और वोट ज़रूर करें। फिलहाल मैं जुहू के नरसिंह मोहन स्कूल में हूँ। यहाँ पे ये एक थोड़ा सा पॉश इलाका है। यहाँ पे कुछ ही देर में आप बच्चन परिवार को देखेंगे, वो भी यहाँ पे आकर वोट करेंगे। इसके पहले यहाँ पे सुजैन खान, रोहित शेट्टी जो फेमस डायरेक्टर है वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके थे और सोनाली बेंद्रे जैसे दूसरे फिल्म स्टार्स यहाँ पे आए थे और अब कुछ ही देर में यहाँ पे बच्चन परिवार भी आएगा और वोट डालेगा। महत्वपूर्ण चीज़ ये है, या अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बार ये है कि फूट जिस तरह से, जैसे आप भी बता रही थी स्वाति, पार्टियों में फूट पड़ने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है, तो ये उनके किस्मत का टेस्ट तो है ही, पर साथ में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जनता इस बार किसको चुनेगी। क्या जनता को ये जो फूट पड़ी है वो पसंद आ रहा है, या जनता जो है बाहर जिस तरह से पहले नहीं निकली थी तो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमने लोकसभा में भी देखा था कि नोटा प्रेस हुआ था, तो इस बार क्या जनता की एक राय है वो जानना ज़रूरी है। वहीं हम देखें तो मुंबई, जहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ, यहाँ पे सबब्स एरियाज़ जो है जैसे कि वेस्टर्न सबब्स है या सेंट्रल सबब्स जो है, वहाँ पे वोटिंग की परसेंटेज अच्छी दिखाई दी है। और वहीं साउथ मुंबई या जो शहरी विभाग है, जहाँ से जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं, और साउथ बॉम्बे जो है, वहाँ पे इस बार फिर से प्रतिशत कम दिखाई दिया है। ये लोकसभा में भी कंसर्न्स थे कि जो अर्बन पॉपुलेशन है खास करके साउथ मुंबई की, वो बाहर निकलती नहीं है, या क्या एक वजह है जिसके चलते वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है। इस बार भी वैसे ही एक वहाँ पे ट्रेंड जो है दिखाई दे रहा है। पर वेस्टर्न सबब्स की बात करें या सेंट्रल सबब्स की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज बेटर है। अब आई बात कि किस तरह से ये चुनाव जो है पॉलिटिकल एंगल ले रहा है, तो हमने कल ही देखा कैश फॉर वोट को लेकर आरोप प्रति आरोप जो हो रहे थे, और उसके एक दिन पॉलिटिकल एंगल के लिए आऊंगी। जरा समझना जरूरी यहाँ पर ये है कि कौन सी जनता, कहाँ की जनता कितना बढ़ चढ़कर वोट करे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट हमें जानकारी दी कि सबर्ब्स में अच्छी खासी वोटिंग हो रही है, वेस्टर्न सेंट्रल सबर्ब से अच्छे खासे जो आंकड़े हैं वो आ रहे हैं, लेकिन जो मुंबई की जो अर्बन जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो थोड़ी आनाकानी कर रही है, वो थोड़ी सुस्ती दिखा रही है। मैं अब सौरभ के पास चलती हूँ। सौरभ, आप कहाँ पर है, जरा ये बताइए, और वहां पर कैसा उत्साह है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांधी शिक्षण भवन के बाहर, जहाँ पर जो है सुबह से लेकर अब तक नेताएं और जो आम हैं वो भी आज अपने आप को खास महसूस होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह से अक्षय कुमार, अनुपम खेर, अब से कुछ समय पहले ही माधुरी दीक्षित और रंजीत जो अभिनेता हैं उन्होंने जो है वोट किया है। और जैसे जैसे समय ढल रहा है वोटर की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है, और यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है हम देख पा रहे हैं कि करीब करीब जो हमारे मुंबई अर्बन का है वही सबब के अराउंड भी जो है वो पहुँचते हुए नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए इस चुनाव की, तो ये पहली बार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है 6 बड़ी पार्टियां जो है वो उभर कर आ रही हैं, और एक ही फेज़ में महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों पर जो है वो इस बार मतदान हो रहे हैं। तो मतदाता जो हैं वो अब धीरे धीरे जो है वोटिंग सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, और जो उन्हें कहना है वो इस वोट के ज़रिए वो अब कह रहे हैं। और उम्मीद है कि जैसे जैसे समय ढल रहा है मतदाता जो है सेंटर्स तक पहुँचेंगे, और जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत तय कर जो है ईवीएम में कैद कर देंगे।